हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे थे छंद के बारे में, ठीक। और छंद का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा था, ठीक है, छंद के बारे में, जिसमें हमने सममात्रिक छंद के बारे में देख चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। हमने मात्रिक छंद देखे, ठीक। छंद तीन प्रकार के होते हैं, हमने बताया था, मात्रिक छंद, ठीक है, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो हम मात्रिक छंद शुरू किए थे, ठीक है, जिसमें हमने सममात्रिक छंद के बारे में देख लिया था। दो जो आपका चौपाई है, रोला है, सरसी है, सार है, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। तो आज बारी है किसकी? अर्ध सम्मात्रिक छंद की। तो आज हम अर्ध सम्मात्रिक छंद के बारे में देखेंगे। उससे पहले बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। ये हमारा न्यू चैनल है जिस पर हम संपूर्ण हिंदी का बैच चला रहे हैं, ठीक है। तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अर्ध सम्मात्रिक छंद, ठीक है, सम्मात्रिक छंद पढ़ चुके थे, आज हम अर्ध सम्मात्रिक छंद देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अर्ध सम्मात्रिक छंद क्या होते हैं? जिन छंदों के प्रथम व द्वितीय, प्रथम व तृतीय यानी विषम चरण और द्वितीय और चतुर्थ यानी सम चरण में मात्राएं समान हो, मतलब कि सम सम में मात्राएं बराबर हों और विषम विषम में मात्राएं क्या हो? बराबर हों, उनको हम क्या बोलते हैं? अर्ध सम्मात्रिक। जहां पे आधे आधी मात्राएं क्या हो? बराबर हो, ठीक है। तो हमने सम्मात्रिक में देखा था, सभी के सभी चरण में क्या होती? मात्राएं बराबर होती थी, मगर अर्ध सम्मात्रिक में क्या होंगी? आधे आधे में बराबर होंगी, यानी कि सम का सम में बराबर होगा पहले चरण, और तृतीय चरण का बराबर होगा, और चतुर्थ और दूसरे चरण में समान होंगे, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्ध सम्मात्रिक छंद। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं तो दोहा हो गया, ठीक है, सोरठा हो गया, उसी का उल्टा, दोहे का उल्टा होता सोरठा, बरवे हो गया और उलाला हो गया। तो इन चारों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं किसके बारे में? दोहा, ठीक। तो इससे पहले हम यही देख लेते हैं, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। देखिए, दोहा में कितनी होती हैं? 13-11 मात्राएं होंगी। क्या है? देखिए, प्रथम तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होंगी? 11-11। और जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, 11-13 तो हो जाता है सोरठा। बरवे में आ रखे 12, बरवे से 12 आ रहा है तो 12-7 हो जाएगा। उल्लाला में 15 और 13 हो जाएगा। क्या? उल्लाला में 15 और 13 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्या है? दोहा। दोहा क्या होता है, ठीक, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसके विषम चरणों में यानी प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा सम चरणों के अंतिम दो वर्ण, समझिएगा, जो सम चरण होते हैं उनके अंतिम दो वर्ण क्या होंगे? गुरु और लघु होंगे। इस तरीके से आएंगे, ठीक, गुरु और लघु होंगे। और दोहा छंद के किसी भी चरण के आरंभ में जगड़ या तगड़ नहीं होगा, यानी जो आरंभ होगा उसमें जगड़ या तगड़ नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या है कि जो सम चरण होते हैं दोस्तों, यानी हम अंतिम चरण कह सकते हैं, उनमें क्या होना चाहिए? गुरु और लघु का क्रम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यह अपभ्रंश का जाति छंद है। क्वेश्चन पूछाएगा कि अपभ्रंश का जाति छंद किसको कहते हैं, तो आप बता देना, दोहा को बोलते हैं। और बात करते हैं दोहा छंद का बादशाह किसको बोलते हैं, तो हम बिहारी को क्या बोलते हैं? दोहा छंद का बादशाह बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं दोहा, ठीक है। देखिए, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए, ये कबीरदास जी का दोहा है। तो इसमें देखते हैं, मात्राएं लगाते हैं। देखिए, बड़ा में कितनी मात्राएं लगेंगी? 3 मात्राएं लग जाएंगी। हुआ में कितनी लगेंगी? इसमें भी आपके 3 ही लगेंगी, ठीक है। तो में 2 लग जाएंगी। और क्या में कितनी हो जाएंगी? तो 2 इसमें हो जाएंगी, ठीक है। और हुआ में कितने होंगे? तो यहां भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो देखते हैं, देखिए, 3-3 6, 2 8, 2 10 और 3 13। तो पहले में 13 आ गई, ठीक है। वैसे दूसरे में देखते हैं, तो जैसे में कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। और पेड़ में कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। खजूर में कितने होंगे? तो 4 हो जाएंगे। 4 3 7 4 11। तो हमने देख लिया 13 और 11 मात्राएं आ रही। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा दोहा हो जाएगा। और देखिए, इसमें क्या होता है, दूसरा क्या था कि इसके अंतिम में क्या होंगे? गुरु और लघु का क्रम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, गुरु और लघु बिल्कुल मिला है। देखिए, खजूर में जो जूर है दोस्तों, इस पे गुरु होगा, फिर लघु होगा, ठीक है। इसमें भी दूर में भी गुरु होगा और लघु होगा। और जो इसका स्टार्टिंग होगा वो किससे नहीं होगा? जगड़ या तगड़ से नहीं होगा। तो जगड़ से और तगड़ से नहीं होना चाहिए, यानी आई जो आपका, तो इससे नहीं होना चाहिए, तो इससे बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए, इसमें क्या है? ऐसा है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
तो ऐसे क्या हो जाना चाहिए, इसका जो आरंभ होना चाहिए जगड़ या तगड़ से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं उदाहरण, सोरठा देखते हैं। देखिए सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोरठा बोलते हैं। देखिए इसके विषम चरणों में क्या होता है, 11-11 मात्राएं। जैसे कि आपने दोहा में देखा हो तो उसमें विषम चरणों में 13-13 होती थी। यहां पर विषम चरणों यानी प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्रा होंगी, 11-11, और सम चरणों में द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 13-13 मात्राएं होंगी। तथा विषम चरणों में क्रम कितना क्या होगा, गुरु और लघु का होना आवश्यक है। ठीक है, विषम चरणों में मतलब शुरुआत वाले चरणों में। और देखिए दोहा क्या होता है कि सोरठा क्या होता है, दोहे का विपरीत होता है। क्वेश्चन पूछा था कि शिल्पगत रूप से दोहे का विपरीत क्या होता है, तो सोरठा होता है। तो ये चीज आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसकी मात्राएं गिनते हैं। देखिए जो में कितनी होंगी, तो 2 मात्राएं हो जाएंगी। सुमिरत में कितनी होंगी, देखिए इसमें सब में 1-1 होगी, यानी कि 4 मात्राएं यहां हो जाएंगी। सिद्ध में भी 2 होंगी। ठीक, होय में कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो ये चीजें आप देख सकते, सॉरी 3 हो जाएंगी होय में। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 2 6 2 8 और 3 11, तो 11 हो गए। बिल्कुल इधर 13 आना चाहिए। देखिए गण नायक में कितनी होंगी, तो गण 2 यहाँ हो गए, 2 4 2 6, तो 6 हो जाएंगे इसमें। और करिवर में कितना होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे और बदन में 3 होंगे। 6 4 10 3 13, तो 11 और 13 मात्राएं हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका सोरठा हो गया। ठीक है, सोरठा दोहे का उल्टा होता, दोहे में 13-11 और सोरठे में 11-13 मात्राएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बरवय। बरवय में क्या, बरवय से याद रखेंगे 12 और 7। बरवय होता है क्या, देखिए इसके विषम चरणों में क्या होता है, 12-12 मात्राएं, और सम चरणों में क्या होगा, 7-7 मात्राएं होती हैं। तथा इसके सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से छंद में क्या होती है, मिठास बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। जैसे देखते हैं क्या होगा, वाम अंग शिव शोभित शिवा आधार शरद सुवारिद में जनु तडित विहार। अब देखिए यहाँ पे हम मात्राएं लगाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए इसमें कितनी आ जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसमें भी कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। और शिव में कितने होंगे, 2 होंगे। और शोभित में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 होंगे। तो 3 3 6 2 8 4 12, देखिए 12 आ चुके हैं इधर। अब इधर हमें 7 लाने हैं, तो देखिए शिवा में कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5। तो देखिए यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, शिवा में कितने होंगे, 3 हो जाएंगे आपके। और आधार में कितने होंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 5। इसमें देखिए आधार होगा, यहाँ पे आधार लिख दिया, तो आधार होगा। ठीक, तो ये छोटा होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। इसको सही कर लीजिएगा, आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 आ गए हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 7 7 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 7 यानी क्या हो जाएगा, हमारा बरवे हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, उल्लाला। ठीक है, तो उल्लाला में कितनी मात्रा होंगी, इसको देखते हैं। देखिए इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उल्लाला। देखिए इसको देखते हैं, क्या है कि सब भांति सुशासित हो जहां समता के सुख कर नयन, बस उसी सुशासित देश में जागे हे जगदीश हम। देखिए यहाँ पर सब में कितना होगा मात्रा, तो 2 हो जाएगा। भांति में कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, सुशासित में क्या होगा, देखिए सु में 1 लगेगा और सा में 2 लग जाएंगे, और फिर सा में 1 लगेगा, और यहाँ पे तो कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, इसमें 5 हो जाएगा, हो में 2 हो जाएंगे, और जहां में कितने होंगे, 3 होंगे। तो देखिए 3 2 5 5 10 और 2 12 और 3 15, तो 15 मात्राएं इधर आ चुकी हैं। समता में देखते हैं, समता के सुखकर नियम, तो इधर देखिए इसमें 4 हो जाएंगे समता में, के में 2 हो जाएंगे, और सुखकर में 4 हो जाएंगे, और नियम में भी 3 होंगे। तो 4 2 6 4 10 3 13, तो हमें क्या मिल गया कि 15-13 मात्राएं आ रही हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उल्लाला हो जाएगा। देखिए एकदम इजी है। ठीक है, देखिए सममात्रिक छंद में कितनी मात्राएं होंगी। ठीक है, तो सममात्रिक छंद में क्या होती हैं कि आपके सभी बराबर होती है। अर्ध सममात्रिक में क्या होती हैं कि सम का सम बराबर होगा और विषम के विषम में बराबर होंगे। तो चलिए एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार दिखा देते हैं आपको कि कितनी कितनी मात्राएं होंगी। तो ये चीजें आप समझ जाइएगा। देखिए दोहा में कितनी होंगी, 13-11 मात्राएं होंगी। सोरठा में 11-13, इसका उल्टा होता है। बरवे में 12-7 होंगी, और उल्लाला में क्या होंगी, 15-13 मात्राएं। ठीक है, तो यहीं तक आज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो हम इसका लेकर आएंगे, किसमें, विषम मात्रिक छंद के बारे में। किसके बारे में, विषम मात्रिक छंद के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके पहले हम बता दें कि आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, और उसके प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहां पे हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी 15 से 20 वीडियो उसमें हो चुके हैं, तो आप जल्दी जाइए, नहीं तो क्या होगा कि उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, जिससे आपके ऊपर ज़्यादा भार इकट्ठा हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।